हम आपको साक्षात कराने से पहले हमारा आज आपसे यही सवाल रहेगा कि यदि आपने भगवान नहीं देखा, अल्लाह ताला नहीं देखा, यीशु मसीह नहीं देखा, आज हम आपको लाइव भगवान के दर्शन कराने जा रहे हैं। कैसे भगवान की उपस्थिति यहाँ पे हुई, ये जानने के लिए हमारे साथ पूरी टीम और आवाम मौजूद है। इससे पहले कि हम आपसे कुछ बताएं, हम आपको इनकी ज़बानी बताने की कोशिश करते हैं। सर्वाधार ऊपरे बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो तू ही है रखवार। चावर थारी गोद में खेल रहो पोगल परिस्तान, तू ही रक्षा करे माँ थारो टब्बर जान। यूटी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील पोगल परिस्तान से लाइव नशर व इशात देखने से पहले आप सभी का माँ चामुंडा और माँ काली चैरिटेबल ट्रस्ट ब्रह्मांड सीनाभती से तहे दिल से स्वागत है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता जी, यहाँ पर भगवान जो है साक्षात विराजमान हुए, तो ये कैसे उनका साक्षात हुआ? तो पहले सबसे पहले मैं तो घर से आई यहाँ पे खेत में घास काटने। तो यहाँ से आवाज़ आई, बोला अनीता देवी इधर आ। तो मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने हाथ में त्रिशूल दिया और बोला कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरा खजाना है। तो उसके बाद अचानक आवाज़ जैसे आई, वो दिखी मुझे, लाल साड़ी में लगी हुई थी उसको। तो अचानक आवाज़ जैसी आई कुछ अजीब जैसी, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई, तो कुछ पता नहीं चला। बाद में जब होश आया तो सब लोग आए, तो मैंने बोला उन लोगों को कि यहाँ पे खोदो। अच्छा, तो आप बेहोश होगी, जब माता निकली उन्होंने त्रिशूल दिया, आप बेहोश होगी, तो फिर आपने उसके बाद लोगों को ऑर्डर किया कि यहाँ पर? नहीं। तो माता ने जैसे आपको कहा था कि मेरा खजाना है, वो बात कही उन्होंने। हाँ। तो फिर खजाना लोगों ने खोदा उसको। हाँ। तो फिर उसके में खजाने में क्या निकला? 20 त्रिशूलें निकली। 20 त्रिशूल। एक और जो माँ को आपने लाइव जो है देखी, माँ ने इन्हें हाथ में एक त्रिशूल दी, जो त्रिशूल जो है अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो अभी पीछे जो त्रिशूल यहाँ पे मौजूद है। तो उसके बाद यहाँ पर जब खुदाई हुई, खुदाई के दौरान जब ये त्रिशूल निकले तो यहाँ पर आवाम मौजूद थी। हाँ। कितने का आवाम थी? 2000 तक, शायद 2000 के करीब आवाम यहाँ पर मौजूद थी। तो अब हम कोशिश करते हैं कि जब माँ ने उनको ये इशारा दिया कि यहाँ पर मेरा खजाना है, आप खोदिए, यहाँ पर मेरे 21 चिन्ह जो है निकलेंगे, वो बराबर निकले। अब हम जो है आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि जब खुदाई हुई तो उन्होंने क्या देखा। तो भाई साहब, आप बता सकते हैं कि जब यहाँ पर त्रिशूल निकले तो आपने क्या, वो आप उसके साक्षी थे? हाँ, हम यहीं पे थे। जब सबसे पहले हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये अनीता देवी यहाँ पे बेहोश पड़ी थी, और जब इसको हमने ये पानी शानी पिलाया और ये थोड़ी होश में आई और ये जिद करने लगी यहाँ पे खोदो। तो यहाँ पे प्लेन था, ये चरागाह था यहाँ पे। अच्छा। हमने बोला क्यों खोदेंगे, तो हम तो मान रहे थे पहले। तो इसने जिद जब की तो हमने बोला चल खोदते हैं, ज़रा क्या चेक भी कर लेते हैं। तो हमने जब शुरू किया यहाँ पे खोदना, और यहाँ पे सबसे पहले त्रिशूल निकलनी शुरू होगी। अच्छा। और आवाम भी यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे होने लगी, और जब हम खोदते गए और लोग आते गए यहाँ पे, और बाद में सारी त्रिशूलें यहाँ 20 के करीब त्रिशूल निकली। शाम तक यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच गए, और सब ने यहाँ पे देखा। साथ साथ त्रिशूलें भी यहाँ पे सारी यहाँ पे अभी भी यहाँ पे है, और वही त्रिशूलें जैसे यहाँ निकली थी उसी जगह पर अभी भी यहाँ पे त्रिशूल है। 21 त्रिशूलों का जो माता ने ऑर्डर किया था, लोगों ने 1000 की उपस्थिति में जब खुदाई शुरू की तो यहाँ पर बराबर जो है 21 त्रिशूल जो वो प्रकट हुए। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ चामुंडा साक्षात यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद अगर पिंडी की बात की जाए तो यहाँ पर पिंडी भी जो है माता ने जो वो खुद ही लोगों को दी है। ये पिंडी कैसे आई, कहाँ से आई, कब आई, ये जानने के लिए हम रुख करते हैं अपने दाएं ओर जाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर केवल सिंह, आप बताएं कि यहाँ पर माता ने जो पिंडी दी है वो पिंडी कहाँ पर है, और ये पिंडी कैसे यहाँ पर मौजूद, कैसे निकली, या आपने ये पिंडी बनवाई या मंगवाई? आप ये पिंडी आपने मंगवाई या बनवाई, आप ये बताइए।
अनीता देवी को कुछ अचानक इसको आवाज़ें आती रही। तो 2-3 दिन के बाद साक्षात कुछ आवाज़ें आती रही, आकाशवाणी आती रही। तो उसने कहा कि 21 त्रिशूल निकलने के बाद, जब दर्शन हो गया 21 त्रिशूल निकलने के बाद, एक आवाज़ आई इसको कि आप ये पिंडी का दर्शन करो। पिंडी का दर्शन करने के बाद 2-3 दिन के मतलब 2-3 दिन लगातार इसको आवाज़ आ रही थी कुछ, इसने बताया नहीं हमको। तो जब घर में शाम के टाइम जब ये घर में इसने बताया कि ऐसे ऐसी ये आवाज़ आ रही है, तो हमने जब घर में ये सुना इसकी आवाज़, इसने बोला कि ऐसे ऐसा है कि आवाज़ आ रही है कि पिंडी का दर्शन करो। ये नहीं पता है कहाँ पे पिंडी, किस जगह पे दर्शन करना है, लेकिन ये बोलने लगी कि डेली आकाशवाणी आती है। तो हाँ, हमें घर में बताया इसने। तो जब इसने बताया तो हमने कहा कि कैसे क्या हो, कहाँ कुछ से मैंने आया। तो एक दिन अचानक हम यहाँ आए दरबार में, यहाँ पे चल रहे थे, 2-3 बंदे आए थे दरबार में आए, तो देखा हमने। तो उसके बाद फिर अचानक तकरीबन 9 बजे जब यहाँ में आया, तो इसी जगह पे जैसे 21 त्रिशूल यहाँ पे, और इसी के साथ में जैसे पीछे मशीन ने अभी प्लेन किया है, इसी के साथ में तो हमने, मेरे को एक नज़र डाली पीछे, मैंने देखा जब, तो वहाँ पे एक मतलब मूर्ति जैसे बना हुआ, जैसे पिंडी मतलब पिंडी की शक्ल मूर्ति के जैसे बना हुआ। तो उसको मैंने आगे निकाला, जब तो निकाल के सामने देखा, तो मैंने कहा कि जब अनीता देवी कह रही थी कि माँ की पिंडी पिंडी, माता कुछ कह रही है, कुछ आवाज़ दे रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। तो फिर मैंने उसको देखा जब अपने हिसाब से, तो उसको मैंने उठाया, कंधे पे उठा के अपने घर में लिया इसको। और जब अनीता देवी को मैंने दिखाया, मैंने कहा जब कि माता रानी जब पिंडी कह रही थी, पिंडी का दर्शन, तो ये देखो क्या है क्या नहीं है। तो जब इसको देखा तो एकदम साक्षात रूप माँ चमुंडा माता सर्वाधार, जिससे इसका नक्शा बना हुआ है, जैसे इसका मतलब एक पूरा मतलब सीन जैसे बना हुआ है, तो उसी तरह पिंडी माँ का दर्शन और चमुंडा माता जैसे वैष्णो माता, दोनों रूप उसके अंदर बने हुए हैं। तो वही पिंडी हमको घर में लेकर और वहाँ पे रखा है हमने अभी। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो पिंडी देख रहे हैं, ये पिंडी जो है बराबर जो है इनको हासिल हुई। इस पिंडी के जब मैंने दर्शन किए, मैंने जब गौर से देखा, तो इसमें सीना भाती से लेकर पूरा सर्वाधार तक का जो रास्ते हैं, छोटे छोटे काट हैं, वो पूरा जो काट बना है। आप अगर तस्वीर में ध्यान से देखिए तो आपको निश्चित ही इसके बारे में पता लग सकता है। बाकी केवल जी, आपने उसके बाद इस माता रानी के बारे में क्या प्रोग्रामात किए, मतलब आपने इसके बारे में कोई ट्रस्ट वगैरह बनाए या नहीं बनाया? हाँ, इसका ट्रस्ट हमने ये रजिस्टर करवा दिया है, और ट्रस्ट की अभी ये कमेटी भी हमने तश्कील कर दी है। तो धीरे धीरे इसका अभी हम ये मंदिर का निर्माण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कमेटी मंदिर का निर्माण करेगी। तो आस्ता आस्ता इसमें सबसे पहले इसमें अभी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए माता का निकला हुआ इसमें। तो ये जो दर्शन दिया था माता ने, अभी 4 साल 5वां साल चल रहा है। तो इसमें अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। अभी हमको ट्रस्ट खोलना पड़ेगा, और ट्रस्ट खोलने के बाद इसको कमेटी बनाई हमने, तो जिसके मतलब अभी हम इसके काम करेंगे आगे। और 4 साल पहले अभी इसमें जो थोड़ा सा झगड़ा विवाद चल रहा था कि कह रहे थे कि मतलब इसका ज़मीन कहाँ है, इसका कैसे, हम नहीं बनाने देंगे। थोड़ा गाँव वालों से सभी इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन था कि मतलब इसमें अब ये जगह कहाँ से आएगी, हम ट्रस्ट जो इसमें बनाने नहीं दे रहे थे। अभी हमने जो इसका ट्रस्ट तैयार किया है, और उसके बाद इस ट्रस्ट के आगे कमेटी बनाई है। अब इसकी कमेटी का कारोबार अब माता रानी इसको आगे चलाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ अभी जो है जो कमेटी इनकी बनी है, उस कमेटी के आज ही जो इनके एक चेयरमैन जो वो घोषित हुए हैं। अब हम चेयरमैन साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं, तो उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यहाँ पर भक्तों को कैसे आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यहाँ पर क्या क्या बंदोबस्त किया जा रहा है या आगे होने हैं। तो आप सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और आप एज ए चेयरमैन आपको मुबारक हो। तो आप अब ये एज ए चेयरमैन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, और यहाँ पे क्या हुआ, इसके बारे में आप खुलकर जो भी आप बताना चाहते हैं वो बताइए। सबसे पहले मैं वीडी चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ के आवाम का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि वहाँ पर आए। तो जैसे कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज बताइए, मैं यहाँ पर, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 65 साल है। तो मैं थोड़ा दरगुजर करना चाहता था कि मैं ये काम पता नहीं चला सकूँ ना चला सकूँ, लेकिन यहाँ के आवाम ने, यहाँ के नौजवान साथियों ने, भाइयों ने असरार किया, मजबूर किया मुझे कि नहीं आपको ये संभालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं,
डगमगाते पाँव से भी हम कुछ न कुछ करेंगे, पाँव लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन फिर भी हम माता के लिए जितना हो सके उतना करेंगे। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आज एक हमने कमेटी की तश्कील दी, जिसमें यहाँ पर सरपंच साहिबान, साबका सरपंच साहिबान, मेम्बरान पंचायत, नौजवान साथी और बहुत सारे यहाँ पर अनीता देवी जो कि साक्षात जिनको माता का दर्शन वहाँ पर भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर आई। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर कमेटी तो बन गई है, बहुत सारे मेंबर भी बन चुके हैं, लेकिन एक बात मैं उनको कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेंबर बनना ही बड़ी बात नहीं है, काम करना पड़ेगा। वो जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। मैं इस काबिल नहीं समझता था कि मैं ये जिम्मेवारी उठा सकूं, लेकिन उन्होंने जब मुझे मजबूर किया है तो इस काबिल मैंने नहीं समझा था, लेकिन अब करना पड़ेगा। जब जिम्मेदारी सौंप दी है, सर पे बिठा दी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि देखो मंदिर की क्या हालत है। 5 साल हो गए यहाँ पर एक छोटा सा शेड माता के लिए हमने बनाया है, लेकिन 5 साल में यहाँ पर कोई तरक्की नहीं हो सकी। एक थोड़ा सा टूटा फूटा छत है यहाँ पर। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ये हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आज हमने ये कमेटी बनाई है कि हम कुछ करेंगे, एक अच्छा खूबसूरत मंदिर बनाएंगे यहाँ पर, इसका निर्माण करेंगे। लेकिन निर्माण जो है वो सिर्फ मैं ही नहीं कर सकता हूँ, ये मेम्बरान, ये नौजवान साथी भी, काम तो इनका है। सबसे ज़्यादा बात जो है वो नौजवान पर ही आती है। नौजवान ही, क्योंकि उसमें ताकत होती है, कोत होती है, हरकत कर सकता है, जोश होता है नौजवान में, जज्बा होता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करे, माता का निर्माण करे। यहाँ पर एक धर्मशाला बनेगी, क्या नहीं बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ से ऊपर सर्वाधार जो माँ चामुंडा जिन्होंने साक्षात दर्शन दिए अनीता जी को, वो यहाँ से तो बहुत ऊपर दूर पहाड़ी पे रहती हैं। तो ये तो हम ग्राउंड जीरो पे हैं अभी। तो इसका मतलब ऊपर पहाड़ी चढ़ने के लिए लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और उनका क्या बंदोबस्त हो पाएगा? देखिए यहाँ पर जो है ये बेस कैंप है। यात्री लोग यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा लंगर भी लगता है। मैं चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लंगर लगे। यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की, यहाँ पर कुछ कंबल होने चाहिए, लंगर लगना चाहिए, यहाँ पर धर्मशाला बननी चाहिए, यहाँ पर बहुत बड़े काम है, टॉयलेट होने चाहिए, यहाँ पर बहुत कुछ करना है यहाँ पर, तभी जाकर यहाँ कर डेवलपमेंट होगी इस माता की। जैसा कि अभी मेरी अनीता जी से बात हुई, अनीता जी ने कहा कि माता रानी ने आकाशवाणी में उनसे बातें की हैं। माता ने जब बातें की, आकाशवाणी के बाद उसका सबूत प्रमाण पत्र देने के लिए कि लोग जो हैं अगर उसको यकीन ना करें तो माता रानी ने उनको साक्षात त्रिशूल हाथ में दिया है। वो त्रिशूल जो है अभी यहाँ पर उपस्थित भी है। उसके बारे में माता रानी ने जो साक्षात करवाया, उसके बारे में आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मुझे। मैं चाहता हूँ कि सब इसमें आस्था रखें। बहुत बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पर जब ये दर्शन हुए थे इस लड़की को, अनीता देवी को, यहाँ पर कुछ लोग मुखालफत करने लगे। वो कहने लगे कि ये फ्रॉड है। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, है। तो मेरे ख्याल में मेरी ये अर्ज़ है उन लोगों को कि वो आइंदा के लिए ऐसा काम ना करें। यहाँ पर मंदिर बना, आए हमारे साथ, नहीं जब मिलाकर आगे हम बढ़ेंगे। जिन लोगों को फ्रॉड लगा, तो जब यहाँ पर खुदाई हुई थी माँ का, वो वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं था इस खुदाई के दौरान? क्या वो साक्षी नहीं बने, वो शहादत नहीं बने? कितने लोग होंगे? त्रिशूल निकले, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। मैं यहाँ पर खुद नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सुना कि बड़े लोग थे, मैंने वो त्रिशूल देखे आया। मैं दूसरे दिन में यहाँ पर आया, फिर मैंने भी खुद देखे। यहाँ पर पुराने त्रिशूल थे, यहाँ पर 21 त्रिशूल थे, पिंडी थी। तो पूरा यकीन आया, भरोसा आया। ठीक है, लेकिन नहीं, अब ऐसी बात नहीं, अब लोगों में समझ आ रही है। मुझे उम्मीद है कि अब वो ऐसी बात कभी नहीं कहेंगी, माता रानी टाइम रखेंगे वो। जैसा कि आप पुराने युग में महाभारत देखते थे, वहाँ पे आप आकाशवाणी सुनते थे। अब आकाशवाणी अनीता जी ने खुद सुनी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप इस स्थान पर दर्शन करते हैं तो वो यहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर मैं आवाम में जाने की कोशिश करूँगा कि आवाम इसके बारे में कुछ अगर बताना चाहती है, तो मैं आवाम से पूछने की गुजारिश करूँगा। मैं वीडी न्यूज़
का बहुत धन्यवाद करता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं, ताकि हमारी इस माता की चर्चा को पूरे हिंदुस्तान में फैली जाए। हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त से ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो, और यहाँ से एक कमेटी भी तैयार की है, और 2017 से हर साल यहाँ पर जागरण लगता है ब्रह्मांड में। तो माता जो है, वैष्णो माता का जो लंबी यात्रा है वो सर्वाधार चलते रहती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह सब 2 महीने की यात्रा चलती सर्वाधार में। जो ब्रह्मांड में है 2017 में जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो। ये कौन सी माता निकली है यहाँ पे? ये चौंडा माता, काली माता, और अनीता का यह कहना है कि 12 बजे ये माता इसको प्रकट हुई थी। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर चामुंडा माता जो है वो साक्षात निकली है। माँ चामुंडा देवी कौन है, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, वेद और पुराणों के अनुसार मध्यकालीन में जब चंड और मुंड के 2 असुर जो कि महाशक्तिशाली थे, उन्होंने पूरे देवताओं का नाक में दम करके रखा था। उन्होंने देवताओं को अपनी गद्दी से गद्दीहीन कर दिया था। देवता लोग जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाद के पास अपनी प्रॉब्लम लेके गए, तो वहाँ पर महेश जी ने दुर्गा जी को ये आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी से ये इल्तिजा की कि प्रजा का सवाल है, आप कुछ कीजिए। माँ पार्वती ने दुर्गा के रूप में, जैसा कि माँ पार्वती का एक दुर्गा का भी एक अवतार है, माँ दुर्गा ने माँ काली का अवतार धारण करके चंड और मुंड का सामना किया। चंड और मुंड ने अपने दूत शुंभ और निशुंभ को भेजा कि हम जो हैं पूरे विश्व में शक्तिशाली हैं, माँ दुर्गा से कह दो कि वो हमारी धर्म पत्नी बने। जब उनके दूत माँ दुर्गा के पास ये मैसेज लेके आए, तो माँ दुर्गा जो है वो क्रोधित हो गई। क्रोध के मारे माँ दुर्गा का पूरा शरीर काली का रूप धारण कर लिया। काली माँ ने उन असुरों का सिर से धड़ अलग कर दिया। उसके बाद माँ काली ने वो दोनों चंड और मुंड के सिर जो है वो माँ दुर्गा को भेंट किए। माँ दुर्गा को जब वो भेंट प्राप्त हुई तो माँ दुर्गा अति प्रसन्न हुई। माँ दुर्गा ने माँ काली को आशीर्वाद और वरदान दिया कि इस युग में अब आपकी जय जयकार होगी। आपको लोग इस कलयुग में चंड और मुंड का सिर काटने के बाद आपका नाम चामुंडा देवी के नाम से पुकारा जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।